सो क्लास आज का जो टॉपिक है वो है नेचुरल वेजिटेशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेचुरल वेजिटेशन पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगी कि जैसे कि पेड़ पौधे, वो हर तरह के पेड़ पौधे हो सकते हैं, कोई भी फसल हो सकती है, घास फूस जो भी इसमें आता है दैट इज नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, इन द सेंस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का जैसे पेड़ पौधे एंड वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है, बर्ड्स है, यानी फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, तो जो ये नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, तो ये हमारे जमीन पे जो लिथोस्फेयर है, हमारी जो जमीन है, या पानी जो है हमारा हाइड्रोस्फेयर या एटमॉस्फेयर, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, बायोस्फेयर, है ना, जो लाइफ एग्जिस्ट करते हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन जो है, प्लांट्स जो है, हम ऐसे भी कहते हैं ना कि ये भी लिविंग बीइंग्स है, क्योंकि ये ग्रो होते हैं। ठीक है, इनमें भी जान है, तो ये भी बायोस्फीयर में इंक्लूड होते हैं। इस बायोस्फीयर लिविंग में आपको पता है कि एक दूसरे का जो सर्वाइवल है, जो हम सर्वाइव करते हैं, जीते हैं, वो हम इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है हमारे पास। ठीक है, जैसे कि हमने फूड चेन पढ़ी हुई है, तो फूड चेन में हम ये देखते हैं कि जैसे कि हम हैं, एनिमल्स है, वो फ्लैश पे भी जिंदा है ना, जानवरों का भी फ्लैश हम खाते हैं, जैसे शीप का खाते हैं, गाय का खाते हैं, और पेड़ पौधे भी खाते हैं। हिरन जो है वो भी लीव्स पे जिंदा है, ग्रीनरी पे जिंदा है। लॉइन जो है वो हिरन को खाता है। मतलब इस तरह से हम लोग ने फूड चेन बनाया है। इस सपोर्टिंग सिस्टम को, जो मतलब यहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक, जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स आपस में जो इंटर रिलेटेड एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, दैट इज इकोसिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे इस इकोसिस्टम में जो हमारा जो सपोर्टिंग सिस्टम है, उसमें वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है, वो दोनों सबसे ज्यादा मीनिंगफुल रिसोर्स माने जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स की अगर हम बात करें, अगर फॉरेस्ट की बात करें, तो इससे हमें टिम्बर मिलता है, इससे हमें ऑक्सीजन मिलता है। जो जंगलात होते हैं, उससे जो एनिमल्स रहते हैं उनको भी एक तरह से छत मिलती है। ठीक है, इससे हमारे सॉइल को प्रोटेक्शन मिलती है। एंड जो एसेंशियल थिंग्स है, जैसे कि अंडरग्राउंड वाटर जो है, जब उसकी शॉर्टेज हो जाती है, तो जितना पेड़ हम उगाएंगे उतना अंडरग्राउंड वाटर का फ्लो बढ़ता ही रहता है। ठीक है, देन फ्रूट्स हमें मिलते हैं, नट्स मिलते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह हमें मिलते हैं, लेटेक्स मिलता है जिससे हम रबर बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा एसेंशियल चीजें मिलती है। पेपर बनाने के एसेंशियल प्लप हमें मिलता है। बहुत ज्यादा न्यूमरेबल यूजेस है प्लांट्स के, जितना हम गिने भी नहीं सकते। मतलब जितनी मैंने अभी आपको बोला, उससे कई ज्यादा, उससे बहुत ही ज्यादा हम जो प्लांट्स है उनका यूज करते हैं। अब वाइल्ड लाइफ जो है, चाहे वो एक्वाटिक लाइफ हो, एक्वाटिक फॉर्म में हो, पानी के जानवर हो, इंसेक्ट्स हो, बर्ड्स हो, उनसे भी हमें बहुत सारी चीजें मिलते हैं। लाइक वूल मिलता है, मीट मिलता है, मिल्क मिलता है। जैसे कुछ इंसेक्ट्स है लाइक बीज, हनी बी, उसे हमें हनी मिलता है। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग, ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये पॉलिनेशन करवाते हैं। आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन में, साइंस में, कि पॉलिनेशन होती है जो फ्लावर में एडिशन होता है। ठीक है, तो ये थ्रू इंसेक्ट्स ही होता है पॉलिनेशन, क्योंकि ये एक दूसरे का रस, मतलब किसी एक फ्लावर का रस पीते हैं और दूसरे फ्लावर के ऊपर बैठ जाते हैं, और वैसे ही पॉलिनेशन हो जाती है। एंड सेकेंड थिंग, ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, अगर कोई डेड बॉडी रहती है, चाहे वो एनिमल की हो या किसी इंसान की हो, तो अगर वो ऐसे ही पड़ी रहेगी तो उससे बीमारियां हो सकती है, क्योंकि स्मेल होती है, वो डिकम्पोज होने लगती है, स्मेल हो जाती है, तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। इस चीज के लिए मतलब उसको डिकम्पोज करना पड़ता है, उसके लिए बर्ड्स अल्लाह ताला ने रखे हैं, इंसेक्ट्स अल्लाह ताला ने रखे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पूरी तरह उस डेड ऑर्गेनिक लाइफ स्टॉक को पूरी तरह खत्म कर देता है। ठीक है, जैसे वल्चर है, बाज जो रहता है, तो वो भी डेड, जो भी लाइफ स्टॉक रहता है वो उसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, वो उसका खाना होता है। और उससे क्या होता है, जो एनवायरनमेंट है उसमें
खतरनाक बीमारियां नहीं हो सकती है, ठीक है। यानी वो क्लींजर रहता है, एक तरह से एनवायरनमेंट का क्लींजर होता है। जैसे कि हमारे पास घर पे अलग अलग क्लींजर्स होते हैं, वॉशरूम का अलग क्लींजर होता है जिससे हमारा वॉशरूम पाक रहता है जर्म से, तो वैसे ही हमारे माहौल के जो क्लींजर्स है वो यही बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, ठीक है। तो चाहे एनिमल छोटा हो या बड़ा हो, वो हमारे इकोसिस्टम में बैलेंस करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। नाउ ये पाए कहाँ जाते हैं, जैसे वेजिटेशन है, आपको मैंने पहले ही समझाया, सॉइल का जो मतलब रहता है कि किस तरह टाइप की सॉइल है, उसी टाइप का वेजिटेशन वहाँ पाया जाएगा। जैसे कि कोई ऐसा वेजिटेशन है जहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर होता है, गर्मी बहुत ज्यादा रहती है और बारिश भी बहुत ज्यादा रहती है, तो वहाँ पे शर्ब्स होंगे, वहाँ पे ग्रासलैंड्स होंगे, फॉरेस्ट बड़े हरे भरे होंगे, ठीक है। जहाँ पे ज्यादा हेवी रेनफॉल होता है वहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जहाँ पे रेनफॉल बिल्कुल भी नहीं होता, एकदम से शॉर्टेज होगा रेनफॉल का, वहाँ पे आपको थॉर्नी स्क्रब्स मिलेंगे, कांटे वाले पेड़ मिलेंगे और थोड़े बहुत मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। या वेजिटेशन के साथ साथ अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वो भी डिपेंड करता है। जैसे कि अंटार्कटिका में पोलार बेयर आपको मिलेगा, ठीक है, जो पोलर रीजन्स होंगे, तो वहाँ पे, या जो केमल्स है, केमल्स आपको जैसे डेजर्ट में मिलेंगे, ठीक है, वो आपको अंटार्कटिका में नहीं मिलेंगे क्योंकि फीड नहीं कर पाएंगे वहां पे। तो आजकल हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो है, ठीक है, तो वो इन्हीं फॉरेस्ट के ऊपर या इन्हीं क्रॉप्स के ऊपर ज्यादा फीड करते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम ज्यादा किस पे डिपेंडेंट है, इन्हीं पेड़ पौधों पे, है ना। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि यही फॉरेस्ट पूरी तरह बुरी तरह वैनिश हो रहे हैं, पूरी तरह खत्म हो रहे हैं, क्योंकि हमारा वैल्यूबल रिसोर्स है, ठीक है। तो वैल्यूबल रिसोर्स अगर है, ये खत्म क्यों हो रहा है, क्योंकि इंसान जो है वो लालची हो गया है। क्या हो गया है, पूरी तरह लालची। जैसे कि मैंने देखा, फॉरेस्ट में मुझे कोई चीज मिल रही है या किसी एनिमल से उसका स्किन है, मैं कोई चीज बना सकता हूँ, लाइक लेदर चाहिए मुझे, पाइथन वगैरह जो होता है, ठीक है। तो अब मुझे लेदर चाहिए, मैं स्नेक का स्किन इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो मैं क्या करने लग रही हूँ, अब मैं इनका शिकार करने लग रही हूँ, इनका स्किन बेचने लग रही हूँ। इसका मतलब कि मैं खुद गर्ज हो गई। फॉरेस्ट हमारी दौलत है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये एनिमल्स को, प्लांट्स को शेल्टर प्रोवाइड करती है और हमारे बहुत सारे जो नीड्स है वो इन्हीं फॉरेस्ट से मुकम्मल होते हैं। कुछ ऐसे फॉरेस्ट्स हैं जो एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट होते हैं, उनका अपना घर होते हैं, और जब हम उनको बर्बाद करते हैं तो उनका घर भी बर्बाद होता है। कुछ ऐसे स्पीशीज है जो एंडेंजर्ड है, जो मतलब पूरी तरह अब खत्म होने वाले हैं, या पूरी तरह इस प्लैनेट पे अब कभी वो मिलेंगे ही नहीं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, कुछ हो गए हैं, कुछ होने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या, कौन सी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि डिफोरेस्टेशन करते हैं, या कुछ नेचुरल एक्टिविटीज भी है इसमें, जैसे फॉरेस्ट फायर है, ठीक है। हम लोग फॉरेस्ट में कोई चीज ऐसे करते हैं जिससे हमारी लापरवाही की वजह से आग लग सकती है, या वो नेचुरल भी होता है। क्या आपको पता है कि जो पेड़ होते हैं इसमें पल्प होता है, तो पल्प जब आपस में टकराते हैं तो एक तरह से स्पार्क उठती है, उससे फॉरेस्ट फायर हो सकता है, सुनामी आ जाती है, लैंडस्लाइड आ जाता है, वो नेचुरल फैक्टर है, उसमें इंसान तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ह्यूमन इंटरफेरेंस भी रहती है, लाइक कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज। हम लोग अमूमन क्या करते हैं, पेड़ों को काट के कोई बिल्डिंग बना लेते हैं, ठीक है। या हम पोचिंग करते हैं, मैंने पहले ही बोला कि इलीगल तरीके से जानवरों को मारना, उसके बाद इलीगली ट्रेड करना इनके स्किन्स का, किसी के नेल्स बेचना, किसी की सींग बेचना, फेदर्स बेचना, ठीक है। जैसे कि टाइगर है, लॉयन है, डियर है, ब्लैक बक है, राइनोसोरस है, क्रोकोडाइल है, स्नो लेपर्ड है, ऑस्ट्रिच है, पीकॉक सबसे ज्यादा, ठीक है। उसका मतलब उसके जो मोर पंख होते हैं उनका ज्यादा ट्रेड रहता है। तो हम इन्हें किस तरह बचा सकते हैं, अब हमने प्रॉब्लम तो पड़ी, अब बचा कैसे सकते हैं हमें, ठीक है। इन्हें हम बचा सकते हैं, जो हमने स्टेप उठाया है, नेशनल पार्क्स हमने बनवाए हैं, हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए हैं, हमने बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं। इसमें हम क्या करते हैं, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन देते हैं, लाइक इसमें कुछ प्लांट्स उगाए जाते हैं जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, जो खत्म हो रहे हैं, और वो एनिमल्स होते हैं जो जिनको मारा जा रहा है, जो एंडेंजर्ड हो रहे हैं, ठीक है। या
जो हमारे कुछ कुछ लैंड्स है, ठीक है, लेक्स है जो खुश्क हो रहे हैं, उन्हें सेव करना हमारा फर्ज है। ठीक, तो हम लोग इन्हें एक तरह से रेस्ट्रिक्टेड एरिया बना रहे हैं, जहाँ पे जाना, एक्टिविटी करना, प्लांट्स मतलब प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करना, एनिमल्स को छेड़ना मारना, वो सब अलाउड नहीं होता है। ठीक है। एंड सेकेंड, ये एक तरह से बैलेंस होता है। जब आप एक तरह से बैलेंस मतलब किस तरह होगा, लाइक कुछ ऐसे स्पीशीज होंगे जिनको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो उस बायोस्फीयर रिजर्व में, या अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाते हो, वहां पे आपको बिल्कुल भी अलो नहीं होता है कि आप स्पीशीज को जरा भी छेड़ो, या कोई ह्यूमन एक्टिविटीज वहां नहीं होती है, वहां माइनिंग नहीं हो सकती है, वहां कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो इन स्पीशीज का जो ये घर होता है, जो ये नेचुरल पार्क्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, इनको लगता ही नहीं है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, क्योंकि वहाँ का जो माहौल, वहाँ का जो एनवायरनमेंट रहता है, वो बिल्कुल नेचुरल रहता है, वो भी एक तरह का जंगल ही होता है, और उनको लगता है कि हम अपने घर में हैं। ठीक है। और इन्हीं किलिंग्स की वजह से जो इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स हो रही है, ठीक है, तो बहुत सारे एनिमल जो है वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरह खत्म हो रहे हैं, जैसे लेपर्ड है। ठीक है। तो लेपर्ड अब मिलते ही नहीं है। चीता जो है वो अलग, मतलब ये एक ही फैमिली के होते, कैट फैमिली के, लेकिन चीता जो है वो अलग है, लेपर्ड अलग है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर हम इंडिया की बात करें तो लेपर्ड्स या चीता वगैरह जो है बिल्कुल खत्म हो गए। इवन टाइगर जो है वो एक्सटिंक्ट पे है, वो खत्म होने की कगार पे है। एंड अब तो हमने रिजर्व भी बना लिए, और भी क्या हम कर सकते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, जैसे कि आपके स्कूल में फंक्शन होता है, कोई हम वीक मनाते हैं ना, प्लांटेशन डे मनाते हैं या वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं, इनमें हम स्कूल बच्चे जो रहते हैं उनको एनकरेज करना पड़ता है कि आप कोई ऐसे टॉपिक्स बताइए, या इन्हें एक तरह से एजुकेशनल टूर पे ले जाते हैं, नेचुरल कैंप्स पे ले जाते हैं, ताकि वो देखे, अप्रिशिएट करें, और वो बहुत सारी जो स्पीशीज है जो उनको पता भी नहीं है कि एग्जिस्ट करते हैं, उनके बारे में जो हमारे बच्चे हैं वो जाने। ठीक है। सो बहुत सारी कंट्रीज जो है जिन्होंने जो किलिंग है, किलिंग जैसे कि बर्ड्स की किलिंग, एनिमल्स की किलिंग है, उन्हें इलीगल करार दिया है, और लॉज भी पास किए हैं कि अगर कोई ऐसा करता है, जैसे कि इंडिया में लॉयन को मारना, टाइगर को मारना, डियर को मारना, इंडियन बस्टर्ड पीकॉक को मारना पूरी तरह से इलीगल करार दिया गया है। ठीक है। एंड कुछ साइट्स बनाई हुई है, जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स जो है उन्होंने बहुत ज्यादा जो एक तरह से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ताकि जो एनिमल्स है और बर्ड्स है उनको बचा सके, और उनका ट्रेड जो है वो पूरी तरह से खत्म कर दिया है। प्रोहिबिट मीन्स पूरी तरीके से मना किया है। एंड हमारे यहाँ पे जब हम नेचुरल ड्यूटीज की बात करते हैं, ठीक है, जब हम एक सिटीजन, एज ए सिटीजन हम जब ड्यूटीज की बात करते हैं, तो नेशन के अंदर जो पेड़ पौधे हैं हमारे, ठीक है, तो पेड़ पौधे हैं, जानवर है, उनकी प्रोटेक्शन भी हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहती है। सबसे ज्यादा जो है ये हमारी एथिकल ड्यूटी है, यानी जिनमें एथिक्स होंगे, जो एक तरह से हम बोलते हैं ना कि लाइक सही मानों में जो इंसान होता है वो भी अपने आसपास के जो जानवर है, जो पेड़ पौधे हैं, उन्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है। तो सेकंड थिंग ये चीज होती है कि हमें ये समझना है कि अगर मैंने आज इसको मारा, या मैं अपनी नीड पूरी कर रहा हूँ, लेकिन कल को फ्यूचर जनरेशन जो है उनका क्या होगा। जैसे हम बोलते हैं आप पोल्यूशन मत करो, फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम होगी, प्लैनेट गंदा हो रहा है, तो उसी तरह अगर ये जो जानवर है ये रहेंगे नहीं, हमारी फूड चेन पहले ही डिस्टर्ब हो जाएगी, पहले तो ये चीज हो जाएगी, हमारा फूड चेन है वो पूरी तरह बिगड़ जाएगा, है ना। सेकंड, हमारे जो माहौल है, एक तरह से जो इकोसिस्टम है, वो उसका बैलेंस बिगड़ सकता है। हमने नेशनल पार्क्स बनाए ताकि हम इनकी इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट कर सके, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर सके, और फ्यूचर जनरेशन तक ये जो हेरिटेज है इसको पहुंचा सके, या बायोस्फीयर रिजर्व बनाए।
ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो रहता है वो थोड़ा मतलब नेशनल पार्क से बड़ा रहता है। वहां भी कुछ एरियाज होते हैं जो ग्लोबल नेटवर्क से लिंक्ड होते हैं, यानी उसमें बहुत सारे जानवर होते हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व उसमें मानो एक दो नेशनल सेंचुरीज जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो आएंगी, ये इतना बड़ा होता है। ठीक है। एंड वहां पे कंजर्वेशन भी होती है और डेवलपमेंट भी होती है, दोनों चीजें वहां पे बचाया भी जाता है जानवर को, पेड़ों को, और उनकी डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा अच्छे से होती है। या अगर मैंने जैसे बताया कि फॉरेस्ट फायर वो नेचुरली होती है, जैसे बिजली कड़कती है और वो आग पकड़ लेता है, क्योंकि इसमें जो है लोग वो सिर्फ, आपको पता ही है पेड़ों में पल्प होता है, तो उसकी वजह से फॉरेस्ट फायर जो है वो हो सकती है। लेकिन ड्यू टू लिटर, जो गंदगी रहती है, जो लोग गंदगी मचाते हैं, वहां से भी आग जो है वो नमूदार हो सकती है। ठीक है। तो कभी हम क्या करते हैं, माचिस के साथ कुछ मस्ती कर रहे होते हैं, तो उससे भी क्या हो सकता है, आग लग सकती है। ठीक है। अब हम इस मेजर्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो पूरी तरीके से एजुकेशन देनी है हमारी न्यू जनरेशन को। जैसे आप जाते हो फॉरेस्ट में, आपको किस तरह वहां चलना है, किन चीजों का इस्तेमाल करना है पूरी तरह। एंड हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स होने चाहिए, जैसे कि लाइक पेट्रोलिंग, जो फॉरेस्ट है वहां पे जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं उन्हें गश्त के लिए रखा जाना चाहिए, यूं पेट्रोलिंग करा, चकर्च लगा हुआ। ठीक है, कहाँ पे कोई चीज तो नहीं हो रही, कोई लकड़ी तो नहीं काट रहा है, कोई आग तो नहीं जला रहा है गर्मी करने के लिए उससे। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आग जलाते हैं, गर्मी करते हैं, मतलब उनका वो अपना पर्सनल पर्पस होता है। उसके बाद वो आग को वैसे ही रखते हैं और वहां से चले जाते हैं, उससे भी फॉरेस्ट फायर हो सकती है। समझ आया? समझ आया? यस मैम। कल मैंने जिन बच्चों ने ऑलरेडी जो है टेक्जुअल क्वेश्चंस वो खुद करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है आपका एग्जाम कैसे होगा, तो सारा आपका टेक्जुअल नहीं आएगा, आपको चैप्टर में से भी क्वेश्चन आएंगे, तो आपको टेक्स्ट भी अच्छे से पढ़ना है। तो कल मैंने टेक्जुअल क्वेश्चन जो कुछ बच्चे हैं जिन्होंने काम नहीं किया होगा, ठीक है, तो उनके लिए मैंने कल 2 चैप्टर्स भेजे थे हिस्ट्री में, वो आपने चेक किए? यस मैम। हाँ, अब जिन्होंने किया है काम तो उनके लिए नहीं है। हाँ, जिनका पेंडिंग होगा या जिन्हें समझ नहीं आ रहा होगा, तो वेरिएशन आती होगी, उनके लिए काम है। तो आज हमारा ये जो ज्योग्राफी का चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, ये हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है। एंड आज मैं वाइंड अप कर रही हूँ ये क्लास। तो मैम कल से, पॉलिटिकल साइंस का भी थे ना दो चैप्टर। हाँ जी बेटा, मैम पॉलिटिकल साइंस के भी थे ना 2 चैप्टर्स। हाँ वो भी मैंने पढ़ा है, मैं वो भी आपको भेजूंगी व्हाट्सएप पे। ओके मैम। जिसने किया है उसके लिए नहीं है, जिन्होंने नहीं किया है तो वो कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। ओके मैम। हाँ, तो कल मैंने हिस्ट्री का भेजा था, आज मैं आपको जियो का काम भेजूंगी, एंड परसों इसी तरह मैं पॉलिटिकल साइंस का आपको काम भेजूंगी, दैट इज स्विक्स। तो कल से आपकी एसएसटी क्लास जो है वो नहीं होगी, क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, बाकी क्लासेस आपकी ओके वैसी मैम। ही। ठीक है। तो जो जो टीचर आपको बताएगा कि आपकी कल से क्लास नहीं होगी, सिर्फ वो क्लासेस आप इग्नोर करेंगे, बाकी आप एज पर टाइम टेबल जो है अपने अपने टाइम पे देंगे। ठीक है। ओके मैम। ओके, तो मुहिब आपको समझ आया? आपकी आवाज आज नहीं आ रही है मुहिब।
आप लोगों की अटेंडेंस हो गई, आप लोग लीव कर सकते हैं। मेरा हो गया। बिस्मा, मेरा हो गया।